नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का 7वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है और इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और इससे क्या-क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का सीरीज, जिसमें समझेंगे स्किन इफेक्ट। एक्चुअली मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि यह जो सीरीज है इसका 2 पॉइंट जो है हाइलाइटेड है, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। स्किन इफेक्ट जो होता है, इसको आप 2 पॉइंट जो है इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? स्किन इफेक्ट जो होता है वो डीसी वोल्टेज जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें नहीं होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ये काफी ऑब्जेक्टिव के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि जो स्किन इफेक्ट होता है क्या होता है, उसका हम आगे बात करने वाले हैं। अभी समझिए सिर्फ स्किन स्किन इफेक्ट जो होता है वो डीसी वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में नहीं होता है। वो सिर्फ कहाँ होता है? एसी ट्रांसमिशन में होता है, ठीक है? एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं स्किन इफेक्ट के बारे में। स्किन इफेक्ट क्या होता है ना कि जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम में जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, हाई पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, हाई वोल्टेज पे जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे ये देखिए एक कंडक्टर है। इसमें क्या पावर को ट्रांसमिट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है? कंडक्टर है, ये ऐसा होता है, यहाँ से मान लीजिए हम पावर दे रहे हैं और यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो जो ये कब होता है? जब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जब हम 220 और 11 किलो वोल्ट का जब हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसमें ऐसा इफेक्ट नहीं होता। ये होता है जब 220 665 केवी पे जब आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर का हम ये क्षेत्र मतलब इसका हम एरिया बना दिए, ठीक है? तो इसमें जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो सेंटर में कम होता है, ठीक है? और धीरे धीरे इधर की ओर ज्यादा होता है। मतलब बेसिकली जो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो इसका स्किन है ना, स्किन पे ज्यादा होता है और सेंटर में कम होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि देखिए ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, देखिए डिक्रीजिंग करंट, मतलब इधर की ओर जैसे बढ़िएगा उसे उसे करंट जो होता है डिक्रीजिंग होता है। और ये जो कुछ एरिया जो होता है जिसको हम स्किन कह सकते हैं कंडक्टर का, उस पे ज्यादा होता है। बेसिकली यही होता है। ये कब होता है? जब हम हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो चालक में होता है या कंडक्टर में होता है, वो इस बाहर में जाता था, बाहर नहीं सरफेस पे ज्यादा होता है और केंद्र में कम होता है। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? स्किन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है? अब इसको हम समझेंगे कि हमारा जो ये, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो होता है डीसी वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में नहीं होता है, एसी में होता है। हाँ, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है कि स्किन इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है कि स्किन इफेक्ट होगा या नहीं होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्यों? आप इससे समझ सकते हैं कि देखिए डीसी पे नहीं होता है। डीसी पे नहीं होता, क्यों? क्योंकि डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। मतलब ये तो निश्चित है कि फ्रीक्वेंसी पे जो है स्किन इफेक्ट निर्भर करता है, ठीक है? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना, स्किन इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है। और अगला होता है चालक का व्यास। चालक का व्यास कहने का मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो यहाँ से यहाँ डायमीटर की बात करें, अगर डायमीटर बढ़ाते हैं तो इस ऐसे समझिए, चालक की व्यास, अगर डायमीटर बढ़ाते हैं, व्यास बढ़ाते हैं, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है? कम होता है, ठीक है? आवृत्ति बढ़ाने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है, पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि चालक की व्यास अगर बढ़ाते हैं तो स्किन इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। अगला है चालक की आकृति, चालक की चुंबकशीलता, ठीक है? चालक की ये जो स्किन इफेक्ट है वो चालक की चुंबकशीलता पे भी डिपेंड करता है। ये हम थोड़ा सा इसमें बताना चाह रहे हैं कि स्किन इफेक्ट जो होता है चालक की चुंबकशीलता पे निर्भर करता है। उच्च चुंबकशीलता वाले चालक में स्किन इफेक्ट अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जिसका चुंबकशीलता ज्यादा है उसमें स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा, और जिसका चुंबकशीलता कम है उसमें स्किन इफेक्ट क्या होगा? कम होगा।
ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि स्किन इफेक्ट से अगर ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मान लो फ्रीक्वेंसी पर क्या निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा, कम करने पे क्या होगा, अगर चालक का व्यास बढ़ा दिया जाए तो कम क्या होगा, कम कर दिया जाए तो क्या होगा, इसी में जोड़ दिया जाएगा कि एरिया बढ़ाने से क्या होता है। अगला जो है चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति जैसे देखिए, एक चालक ऐसा है और दूसरा चालक ऐसा है, देखिए इसका स्किन जो है ऐसा है, इसका रफ है, मतलब एक इस चालक का जो सरफेस है एक स्मूथ है और दूसरा रफ है, तो रफ में जो स्किन इफेक्ट होगा ना वो ज्यादा होगा, स्किन ये जो जिसका स्मूथ होगा उसमें कम होगा। चालक होता है ना, चालक एक एकदम सॉलिड है और वो एकदम उसका सरफेस चिकना है, तो उसमें स्किन इफेक्ट कम होता है, और जिसमें खुरदरा होता है उसमें स्किन इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए स्किन इफेक्ट चिकनी सतह वाले चालक में क्या होता है, कम होता है, और खुरदरा सतह वाले में ज्यादा होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि स्किन इफेक्ट, हाँ सॉरी, स्किन इफेक्ट का कारण क्या है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ये एक्चुअली स्किन इफेक्ट क्या है वो हम समझ लिए हैं, थोड़ा हम पढ़ के भी समझा देना चाहते हैं आपको। सतह प्रवाह एक प्रकार का प्रभाव है जो विद्युत धारा के प्रवाह पर होता है। विद्युत धारा का प्रवाह अगर किसी भी कंडक्टर में हाई वोल्टेज पे हो रहा है, कब हो रहा है, हाई वोल्टेज पे, लो वोल्टेज पे उत्पन्न नहीं होता है, जब वह एक चालक में से प्रवाहित होता है। इस प्रवाह में के कारण विद्युत धारा चालक की सतह पर अधिक होता है, चालक की सतह पर क्या होता है, और केंद्रित होती है। ठीक है, चालक की सतह पे अधिक केंद्रित होती है, इसके बजाय कि चालक में के अंदरूनी भाग में भी प्रवाहित हो। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, चालक की सतह पे क्या है, केंद्रित ज्यादा हो रहा है, और अंदर में जो है कम केंद्रित हो रहा है, अंदर में कम प्रवाहित हो रहा है। मतलब इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करंट का नहीं होता है, कब, जब हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है तब। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका कारण क्या है। कारण ये है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए जब किसी भी कंडक्टर से एसी करंट फ्लो होगा ना, तो उसका क्या होता है, चुंबकीय एसी के में क्या होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट होता है, जिसके कारण, मतलब हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो होता है करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टर में, वो नहीं होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है। जब विद्युत धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र चालक के अंदरूनी भाग में विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्यों चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, एसी एसी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगला है चालक के प्रतिरोधकता। चालक की प्रतिरोधकता भी सतह प्रवाह को प्रभावित करता है। चालक यदि चालक की प्रतिरोधकता अधिक है तो सतह प्रवाह अधिक होगा। ठीक है, कहने का मतलब वो कि चालक में जो रेजिस्टेंस है, चालक का जो रेजिस्टेंस है, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर स्किन इफेक्ट होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव होगा, विद्युत धारा पर प्रभाव पड़ेगा। सतह प्रवाह के कारण विद्युत धारा चालक की सतह पर अधिक केंद्रित हो जाता है, विद्युत धारा पर प्रभाव हो रहा है। अब चालक की रेजिस्टेंस क्या होता है, चालक का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। देखिए चालक सतह प्रवाह के कारण, मतलब स्किन इफेक्ट के कारण चालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। देखिए पहले करंट फ्लो हो रहा था पूरा में, अब जब स्किन इफेक्ट हुआ तो करंट का फ्लो हो रहा है इतना में, तो देखिए जो चालक का इफेक्टिव एरिया है वो मान के चलिए इतना ही है, मान के चलिए कितना है, देखिए इसको हम कलर अलग करके बता रहे हैं आपको, ब्लैक से मैं करता हूँ। ठीक है, इफेक्टिव एरिया कितना है, इतना है, तो पहले एरिया कितना था, इतना था, अब इफेक्टिव एरिया इतना है, चारों तरफ से आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो देखिए एरिया बढ़ने से क्या होता है, एरिया बढ़ने से, जैसा कि देखिए फॉर्मूला मैं लिखा हूं कि एक मिनट कहाँ चला जा रहा है, ये कलर चूज कर रहा हूँ ठीक अच्छा वाला तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला जो होता है आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, मतलब एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया नहीं सॉरी, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, और एरिया घटने से, एरिया अगर घटता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया, इफेक्टिव एरिया कम हो गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसमें बोला गया है, ये कहाँ चला गया, इसी कारण सतह प्रवाह के कारण
चालक का प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्टिव एरिया है कम हो गया। और किसी भी चालक का जब एरिया कम हो जाता है, इफेक्टिव एरिया कम हो जाए, तो उसका प्रतिरोध जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों? कि आर बराबर होता है रो एल बाई ए। इस फॉर्मूला से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगला है विद्युत ऊर्जा हानि, विद्युत ऊर्जा की हानि। आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या हो गया, आर बढ़ गया। आर बढ़ गया क्यों? क्योंकि एक क्या हो गया, कम हो गया, एरिया कम हो गया, इसलिए आर बढ़ गया। और जो लाइन लॉसेस होता है, लाइन लॉसेस का फॉर्मूला जो होता है आई स्क्वायर आर होता है। तो जब आर बढ़ गया, आर जाहिर सी बढ़ेगा, तो लाइन लॉसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो ट्रांसमिशन सिस्टम का जो प्रतिरोध है ना, पूरा जो कंडक्टर का, वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव एरिया जो था वो कम गया। इसलिए क्या होता है, लाइन लॉसेस भी होने लगता है। ठीक है, अब लाइन लॉसेस होगा तो क्या हो जाएगा, लाइन लॉसेस होने से क्या होगा, जो ट्रांसमिशन सिस्टम का इफिशियंसी है वो भी कम हो जाएगा, उसका वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है, स्किन इफेक्ट का एक बहुत बड़ा जो है मतलब कारण है। और ये नुकसान हम इसको कह सकते हैं। उम्मीद है कि ये स्किन इफेक्ट का वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, या आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें क्या पता, कोई कुछ बचा नहीं है, मैं ये खत्म हो गया है सेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए। आज आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।